अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। मुशद्दनी से रिलेटेड यानी कि मुशद्दनी के नुकसानात, मुशद्दनी से होने वाली बीमारियां या आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है या दूसरी प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, उन पे किस तरह मुशद्दनी के असरात होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस कर चुका हूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नेट पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियोस यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड, मुशद्दनी से रिलेटेड और सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड देखी जाने वाली कामयाब तरीन वीडियोस में शुमार होती थी। मेरे प्रीवियस चैनल पे, जो पिछले चैनल्स अगर आपने मेरे फॉलो किए हों, जो कि मेरे सस्पेंड हो गए थे, तो मुशद्दनी के नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं, ये एक लंबी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि नुकसानात हैं, कुछ जो मेडिकल स्पेशली जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो कहते हैं कि इसके फ़ायदे हैं या इसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, ये सारी मेरी जो मैंने पिछले अपने नेट पे यानी कि जो मेरे चैनल्स के थ्रू जितना काम किया है 4-5 साल, या उससे पहले जितनी भी मेरी अपनी स्टडी है या रिसर्च है, उस पे ये मैं वीडियो उसके बेस पे बना रहा हूँ। तो जो तजुर्बा होता है इंसान का, वो कभी भी गलत नहीं होता। आपकी स्टडी गलत हो सकती है, आपने जो बात सुनी हो वो गलत हो सकती है, लेकिन जो आप मुशाहिदा करते हैं, तजुर्बा करते हैं, वो कभी भी गलत नहीं होता। तो मैंने इस जो जितना भी अरसा आपको बताया है, इस अरसे में मैंने हज़ारों लोगों से बात की है, उनके मसाइल सुने हैं। मर्दाना मसाइल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मर्दाना मसाइल सुने हैं, और मुझे जो उसका रिज़ल्ट मिला है वो ये है कि 100 में से 80% जो मर्द हज़रात हैं, 80 भी नहीं कहना चाहिए, तकरीबन जो 90% लोग हैं, वो मुशद्दनी की वजह से मर्दाना अमराज में मुब्तला हुए हैं। उसकी कोई चंद एक जो बदनसीब लोग होते हैं, जो पैदाइशी तौर पे ही कोई सेक्सुअल किसी बीमारी में मुब्तला हो, या एक्सीडेंट हो गया या इस किस्म का, या कोई बुखार इस किस्म का आ गया, तो उसकी वजह से उनकी सेक्सुअल पावर जो है वो कम हो जाती है। या जो बड़ी एज के लोग हैं, एज के साथ साथ, वो तो एक कुदरती अमल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 90% जो लोग हैं, लड़के जो हैं, वो अपनी हरकत की वजह से, मुशद्दनी स्पेशली इस वजह से मर्दाना अमराज में मुब्तला होते हैं, और शदीद तरीन मर्दाना अमराज में मुब्तला होते हैं। मेरा ये वीडियोस बनाने का और चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को असल बात बताएं कि जड़ कहाँ पे है, कहाँ से आपको नुकसान हो रहा है। मेरे चैनल्स ये शुरू होने से पहले, जो मैंने पहले भी किए, अनफॉर्चुनेटली बंद हो गए बीच में से, फिर दोबारा ये मैंने शुरू किए हैं। इनके थ्रू जो लोगों को पता चला है, लड़कों को जो पता चला है कि मुशद्दनी से ये नुकसानात होते हैं, या हमारी जो हालत है वो मुशद्दनी की वजह से है, तो उससे पहले लोगों को आइडिया ही नहीं था। बहुत कम जो लोग आप देखते हैं कि जिनको पता था कि यार मुशद्दनी नुकसानदेह है, या हम जो जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं उसकी वजह क्या है। तो मेरे चैनल्स का, मेरी ये तकरीरें करने का मकसद ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को खुल के बात बताएं। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग हर किस्म की गंदी बात कर लेते हैं दोस्तों की महफिल में, हम लोग गंदी फिल्में देख लेते हैं, हम लोग गंदी से गंदी गाली निकाल लेते हैं, हम हर किस्म का उल्टा काम कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चों से बात करने का टाइम आता है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, इस पे चलोगे तो ये नुकसान होगा, तब हम शर्म हमारे आड़े आ जाती है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं नेचुरली इस किस्म का इंसान हूँ कि मैं समझता हूँ कि जिस बात से किसी को फ़ायदा हो रहा है या हमारी नौजवान नस्ल को फ़ायदा हो रहा है, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो डिटेल से करता हूँ और डिटेल से समझाना चाहता हूँ। जिन लोगों के पास टाइम हो वो देखें, जिनके पास नहीं है वो जब टाइम हो तब देख लें, या जो लोग शॉर्ट बात सुनना चाहते हैं वो बंद कर दें, ना देखें। एंड ऑफ द डे फ़ायदे की बात आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, इसमें मुशद्दनी किसको कहते हैं? हैंड प्रैक्टिस। जब भी कोई लड़का जवान होता है, एहतलाम जो है वो एक कुदरती अमल है, ठीक है। कोई भी लड़का जब जवानी में कदम रखता है, तकरीबन 12 से 14 साल की एज में एहतलाम का जो सिलसिला है, अगर वो मुशद्दनी में मुब्तला ना हो तो शुरू हो जाता है।
कुछ लड़कों का लेट भी होता है, कुछ का अर्ली हो जाता है। ग़िज़ाओं पे डिपेंड करता है या बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि अगर कोई ज़्यादा लड़का हेल्दी है, खुराक अच्छी खाता है, गर्मी उसकी बॉडी में ज़्यादा है तो उसको जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन एवरेज एज यही है कि 11 से तकरीबन 14 साल तक एहतलाम जो है वो होना शुरू हो जाता है। आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जल्दी जवान हो जाते हैं क्योंकि ग़िज़ाएँ नाकस हैं, ब्रायलर चिकन है, खाद्य हैं, और जो जितनी भी हम ये स्पाइसेस खा रहे हैं डिब्बों वाले, ये हमें बलूगत की तरफ जल्दी ले जाते हैं। और स्पेशली जो लिटरेचर है नेट पे, यूट्यूब पे जो भी पढ़ा है, तो वो जो हम गलत देखते हैं उससे बच्चे जल्दी खुद लज्जती में मुब्तला हो जाते हैं। एहतलाम अगर होता है तो वो कुदरती अमल है, उसमें घबराने की बात नहीं होती। मेजॉरिटी आप देखेंगे कि बच्चे जो आजकल जवान हो रहे हैं उनको एहतलाम नहीं होता 11 से 15 साल की एज में भी। क्यों? क्योंकि वो इससे पहले ही 10 साल 11 साल की एज में ही मुशज़्ज़नी में मुब्तला हो जाते हैं। और जब आप मुशज़्ज़नी में मुब्तला हो जाते हैं तो आपको एहतलाम नहीं होता, क्योंकि एहतलाम तब होता है जब आपकी बॉडी में मनी की एक मखसूस मिकदार, एक गर्मी जमा हो जाती है। तो वो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। ख्वाब की शक्ल में कोई आपको खुद लज़्ज़ती होगी तो आपका वो एहतलाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुशज़्ज़नी करेंगे तो वो एहतलाम नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में गर्मी पैदा ही नहीं होगी, आप रुकने ही नहीं देते, आप उसको निकाल देते हैं। अब सवाल ये है कि मुशज़्ज़नी से नुकसानात होते हैं या नहीं, और होते हैं तो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब लड़का जवान होता है 11 से जो 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, बचपन से लेके 25 साल तक आपकी बॉडी की ग्रोथ होनी होती है, यानी कि बॉडी ने स्ट्रॉन्ग होना होता है। अज़ा ने, जितने भी अज़ा हैं, अज़ाए रईसा हैं, मैंने अज़ाए रईसा इधर लिखे हैं, दिमाग, दिल, मैदा, गुर्दे, फेफड़े, मसाना, इनके अलावा भी जो मसल्स हैं, पट्ठे हैं, वेन्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, नफ्स है, उन सब ने ग्रो करना होता है। स्पेशली जो नफ्स है, आप जो लोग बड़ी एज में मुझसे रब्ता करते हैं, जो 25 से 30, 35, 40, 45 साल के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि भाईजान हमारा नफ्स इस तरह है जिस तरह 5 साल के बच्चे का होता है या 10 साल के बच्चे का होता है। तो वो यही वजह है कि आपने अर्ली एज में जब मुशज़्ज़नी स्टार्ट की तो जहाँ पे आपका नफ्स था वहीं पे ही वो रुक गया, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। क्योंकि हाथ जो है, हमारी जो बॉडी का ये पार्ट है, हाथ, ये हथेली, ये बहुत गर्म होती है। जब आप इसको कोई साबुन लगा के या कोई क्रीम लगा के मुशज़्ज़नी करते हैं तो वो आपका जो नफ्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसकी जिल्द। और स्पेशली जिस एज में आप होते हैं, जब आपने स्टार्ट की 11 साल 12 साल, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। वो जहाँ पे उसको आप वो रगड़ देते हैं, जिस तरफ से भी वो ज़्यादा रगड़ खा जाए, ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उस तरफ को टेढ़ा, आप कहते हैं ना कि भाईजान टेढ़ा है नफ्स, राइट साइड को, लेफ़्ट साइड को, केले की शक्ल में, ये वो सारा, जिस तरफ से भी आपको वो रगड़ लग गई, वेन्स जो हैं वो आपकी रगें डैमेज हो गई, उस तरफ को ही टेढ़ा हो जाएगा। और टेढ़ेपन का इलाज बहुत मुश्किल होता है। कुछ टेढ़ापन जो है वो गुजारे के काबिल होता है, यानी कि गुजारे के लायक होता है, आप उससे अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो गुजार सकते हैं, ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे टेढ़ेपन देखे हैं जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं तस्वीरें वगैरह, कि वो हम बिस्तरी के काबिल भी नहीं रहते, क्योंकि नफ्स आगे से बिल्कुल ही मुड़ जाता है केले की शक्ल में ज़्यादा। तो उससे हम बिस्तरी कैसे करेंगे, या करेंगे भी तो वो ठीक से नहीं होगी। ये मतलब एक अलग इशू है इसमें टेढ़ेपन का, जो कि मुशज़्ज़नी की वजह से हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब आप मुशज़्ज़नी करते हैं तो आपकी बॉडी का दिमाग, दिल, फेफड़े, जहाँ जहाँ पे भी जिसकी जो ग्रोथ हो रही होती है वो या तो स्लो हो जाती है, या रुक जाती है, या असरअंदाज होती है, यानी कि उस पर कोई नेगेटिव असरात पड़ते हैं। तो आपका, चाहे आपको वक्ती तौर पे जवानी में नहीं भी पता चलता, यानी कि जब आपकी एज बहुत, क्योंकि आपको पता है कि यंग एज जो है, यानी कि चढ़ती जवानी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। कोई भी ग़िज़ा खाते हैं आपको लगती है, तो उसमें वक्ती तौर पे पता नहीं चलता। बंदा ये कहता है कि यार नहीं, मुझे इतना नुकसान नहीं हो रहा, ये तो ऐसी बातें ही हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप 20, 25, 30 में जाते हैं, और स्पेशली जब आपकी शादी होती है, तो फिर आपको इसका असल पता चलता है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। इसके अलावा जो मुशज़्ज़नी है वो सेक्सुअल लाइफ पे किस तरह असरअंदाज होती है। सेक्सुअल लाइफ पे इस तरह असरअंदाज होती है, सबसे पहला जो असर है उसका, जब आपको
मनी आप हाथ से बार बार निकालते हैं। हत्ता कि ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो दिन में 4-4 5-5 दफ़ा भी मुशज़्ज़नी करते हैं। कुछ लड़के डेली 1 दफ़ा करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 3 दफ़ा करते हैं। हर का अपना एक टाइम फ्रेम है, लेकिन हर उसी तरह जिस तरह कोई जितनी मिकदार में कर रहा है मुशज़्ज़नी, उसी हिसाब से उसका नुकसान जो है वो उसको होता है। तो जो लोग मेजॉरिटी जो बच्चे स्टार्ट करते हैं तो वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि इहतिलाम का जो सिलसिला होता है वो एक नेचुरल सिलसिला है। 15 दिनों बाद जाके आपको एक दफ़ा इहतिलाम होगा या 10 दिन बाद, तो कुदरती तौर पे बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर रगड़ दिए, बग़ैर नफ्स को छुए वो इहतिलाम होता है। लेकिन जब आप मुशज़्ज़नी के ज़रिए मनी को निकालते हैं, एक तो आप रगड़ दे रहे हैं, उससे रगें और पट्टे आपके कमज़ोर हुए, फिर जो मनी निकलती है उसके बाद फिर आप दोबारा कुछ देर के बाद, घंटे बाद या आधे घंटे बाद निकालते हैं या दूसरे दिन निकालते हैं। तो मनी को बनने में, मनी को पकने में एक मखसूस टाइम चाहिए होता है। वो आप टाइम नहीं देते उसको, फौरी निकलती है। निकलते 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 जब आप ज़्यादा निकालते हैं तो मनी जो है वो आपकी अंदर से जो मनी को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है और वो लीकेज की शक्ल में, यानी कि जरियान की शक्ल में या ज़कावत की शक्ल में सामने आता है। स्पेशली जरियान की शक्ल में अगर आपको कतरे आना शुरू हो जाते हैं, आपके कतरे जो अंदर सिस्टम है आपका वो होल्ड नहीं कर पाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। बार बार इसको, जिस तरह कोई भी मशीन है उसको आप बेजा यूज़ करते रहें, ज़्यादा उसकी औकात से ज़्यादा यूज़ करते रहें, उसके टाइम से ज़्यादा यूज़ करते रहें तो वो फिर लूज़ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपका जो अंदर वाला सिस्टम है, आपका अंदर का सेक्सुअल सिस्टम है वो लूज़ हो जाता है, तो आप वो जरियान की शक्ल में सामने आता है। उसमें ये होता है कि ज़रा सी भी आपने गर्म चीज़ खाई तो आपके वो कतरे आना शुरू हो गए। दूसरा जो है वो दिमागी तौर पे जो मुशज़्ज़नी करने वाले लोग होते हैं वो हर टाइम इस किस्म की बातें सोचते रहते हैं। पॉर्न मूवीज़, ये वो इस तरह के मतलब कंपनी इस तरह की कोई लड़की देखी तो उसके बारे में गलत सोचते रहना। तो वो सोच सोच के वो जो एक लेवल होता है मर्द के दिमाग का वो इस हद तक आ जाता है जो कि हम बिस्तरी के टाइम पे आना चाहिए, वो हर टाइम पे ही उनका लेवल उस म्यार पे, उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो हर टाइम ही इस सोच में रहते हैं कि मैं मुशज़्ज़नी करूं, मैं कोई गंदी फिल्म देखूं, मैं हम बिस्तरी करूं, मैं ये लड़की को देखूं, मैं वो लड़की को देखूं। फिर क्या होता है कि ज़रा सी बात पे ही जब वो सोचते हैं तो वो सख्ती आना शुरू हो जाती है नफ्स में। कोई सीन देखा, कोई बात की, कोई लड़की किसी लड़की से बात की, किसी लड़की को टच किया, हाथ मिलाया, तो नफ्स में फौरी सख्ती आ गई। फौरी सख्ती आई, पावर तो होती नहीं है, सख्ती आती है ज़कावत इसकी वजह से कि वो जो अंदर एक चल के चेन जो है वो आपकी उसको उस स्टेज पे ले आई है कि वो ज़कावत इसको इख्तियार कर गई है। अब वो क्या है कि सख्ती फ़ौरन आई, जब वो सीन ख़त्म हुआ, वो लड़की गई या कोई आपने सोच थोड़ी सी बदली, नफ्स में फ़ौरन ही ढीलापन आ गया। ढीलापन आते ही आपको ट्रांसपेरेंट किस्म के मज़ी, जिसको मज़ी बोलते हैं, ड्रॉप्स आना शुरू हो जाएंगे। ये ज़कावत इसकी शक्ल है और ये ज़्यादा अरसा तक रहेगी तो आपको सख्ती आए बगैर ही कतरे आना शुरू हो जाएंगे। वो नेक्स्ट स्टेज उसमें बताता हूँ, पहले ज़कावत इसको लिख लें। ठीक है, ज़कावत हिस्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ज़कावत हिस्स जब हो गई, आपको ये लोग पूछते हैं मुझसे भाईजान कि ज़कावत हिस्स क्या है, ज़कावत हिस्स की रीज़न्स क्या हैं। ज़कावत हिस्स की रीज़न सबसे बड़ी तो ये है जो मैंने आपको बताई है कि मुशज़्ज़नी करना, गंदी सोचते रहना, पॉर्न मूवीज़ देखते रहना। और मुशज़्ज़नी की जो मेजॉरिटी बड़ी जो रीज़न है मैंने जो देखी है वो पॉर्न मूवीज़ और गंदे ख्यालात और गंदी बातें करना। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है कि लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं लड़के और फ़ोन पे गंदी बातें करते रहते हैं, तो उसके जैसे ही फ़ोन बंद होगा या फ़ोन के दौरान ही मुशज़्ज़नी करते हैं। दूसरी फ़िल्म देखेंगे कोई भी गंदी तो उसके भी आपको एंड ये होगा कि आप बाथरूम में जाके मुशज़्ज़नी करेंगे। अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत से भाई नहीं करना चाहिए, मसखरे पूछते हैं कि भजन मुशज़्ज़नी का कोई हाल दसो, मुशज़्ज़नी का नुस्खा दस दो, मुशज़्ज़नी छड़ी है कि मैं मुशज़्ज़नी भजन बीमारी नहीं है, आदत है। आदत की दवाई नहीं होती, बीमारी का नुस्खा होता है, इलाज होता है
आदत खुद छोड़नी पड़ती है। पोर्न मूवीज़ देख रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, गंदी सोच रहे हैं, वो छोड़ेंगे तो मुशज़नी की आदत खुद ही कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नमाज़ पढ़ें, अच्छी कंपनी रखें, अच्छी सोच रखें। गंदा ख्याल आता है तो अल्लाह ताला का कोई विर्द करें, नाम का तस्बीह करें, बाहर निकल जाएं, खुली जगह पे किसी स्टोर में चले जाएं। ये तरीक़ाकार होता है, ये नुस्खा कोई नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको आज वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि मुशज़नी छोड़ने का नुस्खा कोई नहीं होता। बाकी किसी ने पैसे पूसे खाने हों तो वो आपको कह देगा कि भैया होता है, ठीक है। ज़कावत हिस्स की सबसे बड़ी वजह मुशज़नी, बार बार मनी का अखराज, गंदी सोचना। दूसरी नंबर पे जो पाकिस्तान इंडिया में मसला है, हम नौजवानों को, हमारे नौजवानों को और हमारी नौजवानों को भी नहीं, सबको, वो है नाकस ग़िज़ाओं का। नाकस ग़िज़ाओं में ब्रायलर है, डालडा घी है, मसाले हैं, स्पाइसेस जो हम लोग डिब्बों वाले यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा नाखालिस हैं और गर्म हैं, खुश्क हैं। और जो ज़कावत हिस्स का मर्ज़ है, ये जो भाई समझते हैं हिकमत को या मेरी अगर वीडियो को देख रहा होगा वो मेरी इस बात से इत्फ़ाक़ करेंगे कि खुश्की का मर्ज़ है, कि बॉडी में खुश्की बढ़ जाए, गर्मी से ज़्यादा खुश्की, जरियान गर्मी का, ज़कावत हिस्स खुश्की का मर्ज़ है। और खुश्की अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो और खुश्की आप पैदा कर रहे हैं। स्पाइसेस खा के, नाकस ग़िज़ाएँ खा के, ब्रायलर चिकन खा के गर्मी और खुश्की बढ़ेगी, मर्ज़ बढ़ेगा। उसको जो ज़कावत हिस्स का जैसे जो भी इलाज करता है, अगर कोई बंदा इस समझदार है, प्रॉपर उसको नॉलेज है इस चीज़ का, तो वो सबसे पहले ग़िज़ा चेंज करता है। ग़िज़ा और माहौल आपने ख़ुद चेंज करना है। उसमें कोई मौलेज, कोई तबीब आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ज़कावत हिस्स का मरीज़ हूँ, मुझे आप दवाई दे दें, इतना सारा पलंदा बांध देंगे, इंज खानी, तो घर आके अगर मैं फिर वही पोर्न मूवी देखता हूँ या मैं कोई इस तरह का काम करता हूँ तो उसमें मौलेज मेरे सर पे तलवार लेके खड़ा नहीं हो सकता। वो आपने खुद ही करना है, माहौल खुद ही चेंज करना है। तो ग़िज़ा में तरी वाली चीज़ें खाएं। तरी वाली चीज़ों में देसी घी बेस्ट है, मक्खन बेस्ट है। देसी घी और मक्खन में डिफरेंस ये है कि मक्खन का मिजाज जो है, हालांकि निकलता देसी घी मक्खन में से ही है, लेकिन मक्खन का मिजाज सर्द तर है और देसी घी का मिजाज गर्म तर है। देसी घी भी खा लेंगे ज़कावत इसमें तो फ़ायदा देगा, लेकिन अगर बॉडी में गर्मी है तो वो गर्मी की तरफ से थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। मक्खन का ये है कि मक्खन ठंडा भी है और तर भी है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है। इसमें मक्खन जो स्प्रेड होती है, बाज़ार में मिलती है, जो आप ब्रेड स्लाइस पे लगा खाते हैं, उसको मक्खन नहीं कहते। मक्खन जो है वो ताज़ा क्रीम में से या दूध दही में से निकाला जाता है। उसको मैंने अपनी किचन वाली जो वीडियोज़ हैं, अरशद्स किचन, उसमें मैंने बताया भी है तरीका कि मलाई में से मक्खन कैसे निकालना है ताज़ा, वो मक्खन यूज़ करना है। मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल करें नाश्ते में, मुरब्बे ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, मुरब्बे इस्तेमाल करने का क्या मंतक है कि मुरब्बे क्यों इस्तेमाल करें? ज़कावत हिस्स जो है खुश्की का मर्ज़ है, मैंने आपको बताया है, और दिमाग का मर्ज़ है, कि यानी कि ये आपके दिमाग में होता है, सोच आपके दिमाग में है, ठीक है। सोचता बंदा दिमाग से है कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आएगी, आपके जहन में आएगी, तो फिर आप उसको अमली तौर पे करते हैं। जिस तरह गंदी सोच दिमाग में आती है, ये जो ज़कावत हिस्स है, मैंने आपको बताया कि आप किसी लड़की को टच करते हैं या बात करते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे नफ्स में सख्ती आ जाती है। इसका मतलब है आपका दिमाग और आपके आसाब इतने कमज़ोर हैं कि वो मतलब लड़की देखते ही वो उस तरफ जाते हैं, सेक्सुअल तरफ। वो लड़की को देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये सेक्सुअल ही सारा कुछ है, सेक्स हमने करना है, लड़की आई है तो इसके बारे में हम सेक्सुअल सोचें। हालांकि मैं हूँ, कोई भी सेहतमंद बंदा है, आप खुद तजुर्बा कीजिएगा कि जब कोई लड़की मिलती है या कस्टमर आता है, कोई फीमेल कस्टमर, या कोई भी सीन आए, फॉर एग्जांपल आप टीवी पे देख रहे हैं तो कोई रोमांटिक सीन आता है, तो वो फौरी तौर पे सेक्सुअल तौर पे नहीं जाएगा, वो कोई और उसको और तरीके से देखेगा या और बात करेगा। लेकिन जो ज़कावत हिस्स का मरीज़ होता है वो दिमागी और असाबी तौर पे इतना कमज़ोर होता है कि वो फौरी तौर पे लड़की को देखते ही सेक्सुअल तरफ जाता है उसका दिमाग, तो फिर नफ्स में सख्ती आती है और ड्रॉप्स आते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि अंदरूनी तौर पे खुश्की ख़त्म कर रहे हैं तो मक्खन से, और जो असाबी तौर पे हमने कमज़ोरी ख़त्म करनी है उसके लिए मैंने आपको जो मेरी पिछली वीडियो है आसाबी और दिमागी कमज़ोरी के लिए हलवा, वो मैंने गाजर के मुरब्बे का हलवा बना के दिखाया था, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपने सुबह नाश्ते में क्या करना है
कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में करूँगा, क्योंकि मेरा गला जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है और मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकता हूँ। तो ये वीडियो ज़कावत हिस्से ही करके मैं बंद कर दूँगा। बाकी जरियान, सूरत इंजाल, सारे जो मुशद्दनी से अमराज पैदा होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में करूँगा। अच्छा, इसमें ज़कावत इसमें नाश्ता, इसमें क्या करें कि सुबह आप उठ के निहार मुँह। एक और बात बताता चलूँ आप लोगों को कि मैंने एक आपको टोटका बताया था गर्मी, मैदे और मसाने की गर्मी दूर करने के लिए। निहार मुँह मटके में पानी आप डाल लें, छोटा मटका ले लें, बड़ा मटका ले लें। रात को आपने पानी डाल के रख देना है। सुबह उठ के निहार मुँह, वो कच्ची मिट्टी जो घड़े की तासीर होती है वो पानी की तासीर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है। तो आपको ठंडा पानी चाहिए मैदे की, मसाने की गर्मी निकालने के लिए। और ये नुस्खा मैं वो आपको तुक्के नहीं लगा रहा हूँ या मैं अपनी वीडियो चलाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये नुस्खा मैंने पहले भी शेयर किया था और मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया था कि भाईजान, बात वो होती है जो तजुर्बे की और आजमूदा हो, कि भाईजान हमने हज़ारों दवाइयाँ खाई हैं, हज़ारों रुपए के नुस्खे खाए हैं, हमारी गर्मी नहीं दूर होती थी। इस टोटके से, ये जो मटके वाला है, ये इससे हमारी जो गर्मी है बॉडी की, मैदे की, मसाने की, ख़त्म हो गई है, बल्कि हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि मटका लेके रात को पानी उसमें डाल के आपने रख देना है। मटके को वैसे भी पानी दिन के टाइम भी इस्तेमाल करते रहें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, गर्मी निकालने के लिए। फ्रिज का पानी इस्तेमाल ना किया करें। तो वो आपने सुबह उठ के निहार मुँह, अच्छा उसमें भी एक बहस है, कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान निहार मुँह पानी पीना नुकसानदेह होता है, निहार मुँह पानी पीना फ़ायदेमंद होता है, या कई लोग सुन्नत की तरफ भी ले जाते हैं, हदीस की तरफ भी। मुझे नहीं पता, अहादीस की तरफ मैं नहीं जाता, ना ही मेरी बहस है। अगर अहादीस में है तो वो बात उसको जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो अगर उस किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप ये कहते हैं कि निहार मुँह नहीं पीना पानी, ठीक है, हदीस में है या वैसे नुकसान होता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले शहद की एक छोटी सी चम्मच, आधी चम्मच आप ले लें, ठीक है, उसको खा लें और ऊपर आपका फिर खाली पेट वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो जो निहार मुँह की शर्त है कि खाली पेट पानी नहीं पीना, तो वो आपने क्या करना है, एक छोटी चम्मच शहद की, वैसे मैंने ये तजुर्बा किया है, पानी खाली मुँह खाली पेट जो है वो मैं पीता हूँ, मैं भी पीता हूँ, लोग भी मुझे बता रहे हैं कि पिया भी है उन्होंने, तो कोई नुकसान नहीं होता, कोई उसमें कोई बहस नहीं है। बार मैं बहस नहीं करता, ना ही मैं किसी को गलत कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है, आपके जहन में है कि यार खाली पेट पानी पीना नुकसानदेह है, तो आधी शहद की चम्मच खा के, ठीक है, उसको ऊपर से आप पानी पी लें, वो आपका वो ख़त्म हो जाएगा सिलसिला निहार मुँह वाला। ठीक है, आपने क्या करना है कि वो पानी 1 गिलास 2 गिलास जितना आपका मन चाहे वो आपने घड़े का पानी सुबह पी लेना है। पानी पीने के बाद आपने फिर क्या करना है कि फारिग हो के अपना पेट शेट साफ़ करके सारा वॉशरूम से, तो क्या करना है कि नाश्ता करना है, प्री नाश्ता बोल लें उसको, यानी कि प्री ब्रेकफास्ट। एक तो ब्रेकफास्ट हम रेगुलर करते हैं जो बड़ा पराठे, अंडे, ये वो पाए, सिरी पाए, ये, उससे पहले हमने नाश्ता करना है, जो कि हमने अपनी असाबी ताकत के लिए, दिमागी ताकत के लिए नाश्ता करना है। वो आपने करना है 1 दाना मुरब्बा सेब, 1 दाना बड़ा लगे या बड़े साइज़ का आपको सेब का टुकड़ा हो, सेब हो तो आधा कर ले उसको, ठीक है, अपनी तबीयत के हिसाब से। ये नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ वो कोई हरफ आखिर है, आपने अपनी तबीयत के हिसाब से, किसी को नहीं सूट करता, किसी को मैदा कमज़ोर है या किसी का दिल घबराता है तो हाफ़ कर लें, और फिर भी घबराता है उससे भी हाफ़ कर लें, कोई इसमें कोई फ़िक्स बात नहीं है। ठीक है, 1 दाना मुरब्बा आमला, आमले का मुरब्बा, ये मुरब्बे आपको इजीली मुरब्बों वाली दुकान से मिल जाते हैं, पंसारियों से मिल जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का ले लें, अच्छी जो कंपनियां हैं, थोड़ा महंगा हो जाए लेकिन अच्छा हो। उसके अलावा कोशिश मैं ये भी करूँगा कि मैं आपको ये मुरब्बे भी बना के दिखाऊँ इस चैनल पे। और 1 दाना गाजर, गाजर का मुरब्बा, ये आपने तीनों मुरब्बे एक एक जो दाना है आपने खा लेना है। दूध दिल करे तो दूध भी पी लें, हाफ़ प्याली, ना करे तो ज़रूरी नहीं है। ये नाश्ता करने के बाद आपने
आधा घंटा भूल जाना है, नाश्ता नहीं करना, जो दूसरा बड़ा मेन नाश्ता है। ये आपका प्री नाश्ता हो गया, ठीक है। अगर कोई नाश्ता नेक्स्ट ना करना चाहे, इसी से ही पेट भर जाता है, तो ज़रूरी नहीं है अगला नाश्ता करना। अगर भूख लगती है या करना चाहें तो उसके बाद फिर आपने जो नाश्ता करना है, ये आधे घंटे बाद 30 मिनट पहले ये कर लिया, पानी पहले निहार मुँह पी लिया हमने घड़े का, फिर उसके बाद ये नाश्ता कर लिया। और अब जो है मेन नाश्ता जो आधे घंटे बाद करना है वो है ब्रेड प्लस मक्खन ताज़ा। अब ताज़ा मक्खन जो है आप कहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया में तो मिल जाता है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं वो क्या करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ क्योंकि मेरा गला खुश्क हो रहा है, फिर उसके बाद मैं आगे आपको ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। जी, तो हम पहुँचे थे ब्रेड और मक्खन पे। मक्खन ताज़ा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूके है या अमेरिका है, वहाँ पे कहाँ से मिलेगा, वहाँ पे स्प्रेड आपने नहीं लेनी। मैं काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ कि जो डेली काउंटर्स होते हैं, डेली काउंटर्स किनको बोलते हैं, जो वो स्टोर जो बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, सेंसबरीज, टेस्को, मॉरिसन्स और वॉलमार्ट और ये सारी जो कंपनीज़ हैं, ये इन्होंने अपने काउंटर बनाए होते हैं हर स्टोर, हर बड़े स्टोर के अंदर। छोटे स्टोर्स में शायद नहीं होते, बड़े स्टोर्स में होते हैं, सुपर मार्केट्स में। तो उसमें ये पनीर, मक्खन और इस किस्म के पिज़्ज़े, फास्ट फूड वगैरह ये ताज़ा बना के अंदर से ही आपको सेल करते हैं। मैं जिस सेंसबरीज में काम करता था उसमें भी था। उस डेली काउंटर पे आप जाएंगे तो आपको उनके फार्म्स का मक्खन, जो फार्म में उनके अपने होते हैं, ये हमारे वाला सिलसिला नहीं होता कि गंद वलंद सारा डाली जा रहे हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से अपने इनके ग्रो करते हैं चिकन्स को, और सारी चीज़ें जो कुदरती नेचुरल होती हैं ग़िज़ाएँ, ये ख़ुद उगाते हैं। तो उसमें ये अपने फार्म्स का मक्खन सेल करते हैं। तो उस पर इतना सा आधा किलो का या 1 पाव का जो आपको टिक्की मिल जाएगी मक्खन की। इनके जो कंट्रीज़ हैं, भैंस का मक्खन नहीं होता इनके पास। हम भैंस का मक्खन सफ़ेद होता है, लेकिन गाय का जो है वो पीला होता है, थोड़ा सा येलो। तो अगर आप इनसे ले रहे हैं तो थोड़ा सा येलो होगा, घबराने की बात नहीं है, वो येलो ही ले लें। वो जो गाय का मक्खन है भैंस के मक्खन से भी ज़्यादा अच्छा होता है। और सऊदीया वाले और दुबई वाले जो लोग हैं, उनको अगर ये नहीं मिलता तो बकरी का जो मक्खन है वो सबसे बेस्ट है गाय और इससे भैंस के मक्खन से। लेकिन जो इन कंट्रीज़ में नहीं मिलता है, जो हमारे पाकिस्तान में महंगा है, ये मिलता ही नहीं है। बकरी का दूध ही हम हराम समझते हैं पीना, हालांकि बकरी का दूध सबसे बेस्ट और सुन्नत रसूल है। लेकिन आपको पता है हमारे ज़वाल का की वजह यही है कि हम जो उल्टा चलते हैं। तो बकरी का मक्खन मिल जाए, मिडल ईस्ट में मिल जाता है, दुबई में, वो ले लें, ठीक है। ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा खाना, ब्रेड कितनी खा लें, 2 खा लें, 4 खा लें, अपने काम के हिसाब से। कोई लोग ज़्यादा हार्ड काम करते हैं तो उनको मुशक्क़त ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा हैवी नाश्ता चाहिए होता है, तो वो 4 कर लें। मक्खन लगा लें, मक्खन के साथ आपने जैम लगा लें ऊपर, अगर मीठा करना चाहें उसको, ठीक है। जो लोग चाय नहीं पीते, बेस्ट है, क्योंकि चाय खुश्क है। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, चाय का शौकीन हूँ। जो लोग मुझसे मिले हैं उनको आइडिया है कि मैं वो पानी पीवा ना पीवा, चाह पहले पानी पैंदी है उन्होंने, तो उसी वजह से ही मेरे बॉडी में खुश्की रहती है। चाय नहीं पीते हैं तो बेस्ट है, अगर ज़्यादा पीते हैं तो कम कर दें, चाय खुश्की पैदा करती है। सिगरेट बेतहाशा खुश्क है, सिगरेट वाले बंदे भी सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें। वैसे तो नुकसानदेह है ही, लेकिन सकाफतें इसमें और भी सोने पे सुहागा है। सिगरेट पीना खुश्क है बहुत ज़्यादा। तो चाय ना पिए, दूध पी लें, ठीक है। दूध भी नहीं पीना चाहते तो हमने पहले पी लिया है प्री नाश्ते में, तो ब्रेड मक्खन का नाश्ता कर लें अच्छा करके। और मक्खन जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाईजान कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, देसी घी ये कर देता है। कोई भी चीज़, मक्खन, देसी घी, कोई भी चीज़ जो है वो नुकसानदेह नहीं होती, गलत नहीं होती। गलत होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा तरीक़ाकार। अगर मैं जैतून का तेल खा के भी बैठ जाऊंगा कुर्सी पे सारा दिन, तो वो भी मेरे हार्ट अटैक का बायस बनेगा। लेकिन जो लोग फसलों में काम करते हैं, जो लोग पुराने वक्तों में काम करते थे, वो इतना मक्खन और इतना देसी घी खा के भी 80 साल, 90 साल तक उनको हार्ट अटैक का पता ही नहीं था। तो इट मीन्स के गलत
मक्खन या देसी घी नहीं है, गलत हमारा लाइफस्टाइल है। ठीक है, उस पर भी मैं अलग अलग वीडियो करूँगा। ये आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपने काम पे चले जाना है, या जो नहीं जाते हैं कॉलेज चले जाते हैं, या जो भी करना है अपना एक्टिविटीज़। दोपहर को आपने प्री लंच करना है। प्री लंच क्या होता है, यानी कि लंच जो मेन आप करते हैं खाना, उससे थोड़ा सा जिस तरह हमने नाश्ता किया था इसी तरह हमने कर लेना है। वो हमारा होना चाहिए फलों का जूस। फलों का जूस या फल कौन से होने चाहिए? फल हम वो सिलेक्ट करेंगे जो कि ठंडे हों। ठीक है, ये लंच आ गया, इसमें ये प्री लंच था। इसमें हमने अमरूद, तरबूज, और अमरूद जो है ये आपको, अगर किसी बंदे को कब्ज़ का मसला है, कब्ज़ का मसला रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खुश्की का मर्ज़ है, कब्ज़ है वो भी खुश्की की वजह से होती है। मैदे में खुश्की हो जाएगी तो इसका मसला बनेगा कब्ज़ का मसला बनेगा। बाथरूम में जाएंगे, ज़ोर लगाएंगे तो एक तो बवासीर भी हो सकती है उससे, और ड्रॉप्स भी मनी के आएंगे, जरियान भी हो जाएगा कब्ज़ वाला। तो उससे आपने क्या करना है कि एक तो ये जो मैंने आपको मक्खन वाला नाश्ता बताया था, ये भी आपके मैदे की और अंतड़ियों की खुश्की को ख़त्म करेगा। उसके बाद अमरूद ठंडा है, ठीक है, ये आपने खाना है। अमरूद ना मिले तरबूज़ खा लें, ठीक है। तरबूज़ ना मिले तो क्या करें कि केले का, सेब का मिल्क शेक बना लें। आम को थोड़ा सा कंट्रोल करें, आम जो है वो थोड़ा गर्म होता है, एक आध खा लिया कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा खाना इस स्टेज पे वैसे खाएं। इस स्टेज पे ज़कात तेज़ की स्टेज में थोड़ा सा तरबूज भी, खरबूजा, आम, अंगूर, ये थोड़े से इनसे एहतियात करें। और अनार अगर मिल जाए, अनार का जूस पिएं, मीठे अनार का। इसमें एक चीज़ आपने रखनी है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, फल हैं या कोई भी, आपने खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। खट्टी चीज़ें खुश्क हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, कोई भी खट्टी चीज़ है वो खुश्क होती है, तो इसलिए हमने खुश्की को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। तो मीठी, तरबूज सबसे बेस्ट है, तरबूज, अमरूद, ये दो तो समझ लें कि सोना है दोनों, कब्ज़ के लिए, गर्मी के लिए। और तरबूज जो है वो गर्मी को निकालता है, इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ को भी बढ़ाता है, वैसे भी पावर को, क़ुव्वत बार जिसको बोलते हैं, बढ़ाता है। और खून भी बनाएगा, आपका चेहरे की रंगत भी, जो डलनेस आपके चेहरे पे आ जाती है वो इंशाल्लाह इससे दूर होगी। ये हमारा हो गया प्री लंच, जो हमने 1-2 बजे के करीब करना है। उसके बाद जो नाश्ता, मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोग लंच जो है वो 3-4 बजे करते हैं। मेरी आदत है वैसे, मैं 1-2 बजे ही कर लेता हूँ, 1-1.5 बजे ही, लेकिन मेजॉरिटी लोग 3-4 बजे करते हैं। तो ये आपने कर लिया, इससे आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे बाद आपने वो नाश्ता कर लें। नाश्ता उसमें क्या होना चाहिए, सब्ज़ी में पका हुआ गोश्त, बकरे का हो जाए, देसी चिकन का हो जाए। ब्रायलर से बचें, वैसे भी चाहे कोई सेहतमंद है, चाहे कोई बीमार है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, या कोई मर्दाना अमराज में मुब्तला है, ब्रायलर से बचें। ब्रायलर का कोई फ़ायदा नहीं है। देसी चिकन और बकरा भी देसी हो, अच्छा देख के लें, वो आपने सब्जियों में डाल के खा लेना है। या अगर नहीं है गोश्त या नहीं खा रहे तो सब्ज़ी, टिंडे, इसमें टिंडे, कद्दू बेस्ट, शलजम, तोरियां और भिंडी खा सकते हैं, थोड़ी कम खाएं, हफ्ते में 1 आध दफ़ा। मछली जो है, मछली का गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा खा सकते हैं। ज़कात तेज़ के मरीज़ अगर ना खाएं तो बेस्ट है। मछली शदीद तरीन खुश्क होती है, ठीक है। वो बाद में फिर खाते रहें जब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन वक्ती तौर पे ना भी खाएंगे तो कोई मरने नहीं लगे हम लोग, ठीक है। तोरियाँ, फिर इसके अलावा आपने जो सब्ज़ियाँ और जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं, मटर हैं, आलू मटर, बादी जो चीज़ें हैं जितनी भी, जिसमें बादी चीज़ों में आ जाती है गोभी, साग, पालक, ये मेरे जहन में है चीज़ें, ये बादी हैं। बादी चीज़ों से थोड़ी परहेज़ करें, वैसे भी बादी चीज़ें कम खाएं, क्योंकि जो दर्दों का बायस बनती हैं, जोड़ों के दर्दों का और रीढ़ की दर्दों का। तो ये आपने खाना खा लिया, इसके दौरान
इसके दौरान नहीं, इससे पहले नाश्ता, ये लंच जो है ये खाना खाने से पहले वैसे भी सुन्नत भी है कि पानी आप पहले पिएं। इससे पहले आपने कच्ची लस्सी पीनी है। कच्ची लस्सी मैंने बनाने का तरीका आपको बताया है कि आपने पानी ले लेना है एक जग, और उसमें एक घूंट दूध डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के वो कच्ची लस्सी बना के पिएं, गर्मी के लिए बेहतर है। अच्छा जी, ये मैंने बताया आपको कि आपने इस तरह ये खा लेना है, नाश्ता कर लेना है। नाश्ते से पहले कच्ची लस्सी पीनी है। कच्ची लस्सी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने शाम के टाइम पे अगर आप वर्कआउट करते हैं, या जो लोग मेरी तरह चाय पीते हैं शाम के टाइम पे 4-5 बजे 6 बजे शाम की चाय जो है, अगर उसको स्किप कर दे तो बेहतर है। उसकी जगह फल खा लें कोई भी, या कोई जूस पी लें ताज़ा फलों का, मीठे फलों का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डिनर आ गया। डिनर भी तकरीबन सेम है जो आपका लंच है, यानी कि सब्ज़ियाँ गोश्त में पकी हुई, या सिर्फ सब्ज़ियाँ खा लें, और गोश्त भी आपका जो देसी चिकन या बकरा होना चाहिए। ये मैंने आपको एक आइडियल डाइट चार्ट सिखाते हैं इसके लिए बताया है। बाकी जिसने करनी है वो अपनी मर्ज़ी करे। बाद में लोग मुझसे पूछते हैं कि भाईजान साढ़े को तो यह नहीं चीज़ होंगी, साढ़े को तो अफोर्ड नहीं होता, साढ़े को तो देसी चिकन लभदा नहीं। वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके लिए मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं मिलता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो मैंने आपको अच्छी चीज़ बता दी है, अच्छा इलाज। और अब आप कहेंगे कि भाईजान ज़कावत इसका डाइट प्लान तो आपने बता दिया है, अब इसका कोई नुस्खा भी बताएं। नुस्खा जो है वो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, बुधारी कंद वाला और सतावर और रसगंध वाला। लेकिन बेहतर तरीक़ाकार ये है कि अगर आप मेरी बात माने कि ज़कावत हिस्सा अगर आप इलाज शुरू कर रहे हैं तो 1 महीना ये वाली जो ग़िज़ा मैंने आपको बताई है सारी डाइट प्लान, इस पे अमल कर लें 1 महीना 1.5 महीना अगर आपके पास टाइम है। वैसे मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लोगों को स्पीड लगी होती है कि भाईजान जल्दी जल्दी दस दो, जल्दी जल्दी हो, कुछ होवे ना होवे, वो पहले वाली बचपन वाली जी ताकत होंदी सी, जी जवानी होंदी सी, वो आ जाए वापस। और दूसरी बात एक और बताता चलूँ आप लोगों को कि काफ़ी मैंने लड़के देखे हैं, लड़के भाई मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि जना के लिए, यानी कि जना करने के लिए वो मुझसे रब्ता करते हैं कि जना करने के लिए भाईजान ताकत आ जाए, सूरत इंजाल का मसला हल हो जाए, तुम जना कर लें, ठीक है भाई। क्योंकि अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता चलता है। अब जो लोग लड़के गैर शादीशुदा हैं, अब वो कह रहे होते हैं कि भाईजान टाइमिंग का मसला है, टाइमिंग नहीं है ही ज़्यादा। आपको कैसे पता चलता है कि जो लोग अभी शादी नहीं हुई है उसको टाइमिंग, या उन्होंने हम इस्त्री की नहीं है तो उनकी टाइमिंग का कैसे पता है। अब वो क्या करते हैं कि वो गर्लफ्रेंड से या इस तरह जो बाज़ारी औरतें हैं उनसे ज़ना करते हैं, पहले टाइम नहीं लगता, फिर वो क्या करते हैं कि रब्ता करते हैं मुझसे कि भाईजान उनको नुस्खा दसो। अगर अल्लाह के बंदो आपने ज़ना करना है, एक तो आप अपनी आखिरत ख़राब करते हैं, दूसरी कि इसमें बरकत ही नहीं है। आप अगर गलत कारी के लिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, तरीक़ाकार भरे पड़े हैं नुस्खे, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है भाईजान। सर्च करो सूरत इंजाल का इलाज या टाइमिंग के लिए, हज़ारों नुस्खा, किताबें बाज़ार से जाकर ले लें जितनी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप प्योर हेल्थ चाहते हैं जो कि आपने पहले गंवाई है, और तरीके से रहना चाहते हैं, अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपको शर्मिंदगी ना हो, तो ये तरीक़ाकार है, ये असल हिकमत का तरीका है। ग़िज़ा मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद आप 1-1.5 महीने बाद नुस्खा यूज़ करें। नुस्खे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मैं इसलिए नुस्खाबाजी नहीं करता हूँ कि एक तो नुस्खे आप बहुत गए हैं नेट पे, ठीक है। दूसरा ये है कि नुस्खा भाईजान इस्तेमाल करने का फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक आप अपनी तरीक़ाकार नहीं बदलते, ये चीज़ें नहीं यूज़ करते, खुराक नहीं चेंज करते। कोई भी रीज़न है, मैं भाई अमरीका च रहना, भाई जी मैं यूके च रहना, भाई जी मेरे को टाइम नहीं होंदा, भाई जी मेरे को पैसे नहीं होंदे, ठीक है, उसमें भाईजान मैं क्या करूँ। अपनी बीमारी को आप समझा सकते हैं, ज़कावत इसके मर्ज़ को या दवाइयों को बता सकते हैं कि भाईजान मैं खा नहीं सकता। कई बंदे ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, भाईजान टाइम नहीं होंदा तो भाईजान फिर शादी ना करो, ये तो लगे रहो, मेरा सिर का तो खांदे भाई, ठीक है ना। मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइड किया है, इस तरह कोई भी नहीं करता, ठीक है। घंटे घंटे की वीडियो, मेरा ऊपर से पंखा मैंने बंद किया हुआ है, पसीना मुझे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की बना रहा हूँ आमदन। अब इस चैनल्स में जो चैनल्स हैं हेल्थ के, इनमें आमदन नहीं है, ख़ासतौर पे मेरी, तो आप देख सकते हैं कि चैनल कितना पीछे है, तो इसकी आमदन नहीं है। सिर्फ मैं वीडियोस बार बार लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मैंने दोबारा सिलसिला शुरू किया है। मैं तो किचन में
जो किचन की वीडियोस है ना अर्शद्स किचन की, उसमें ही इंटरेस्टेड था और वहीं से ही मुझे कुछ और पैसे आ जाते हैं। इनमें मुझे सिर्फ ये बचता है कि आप लोगों का अगर कोई भला होता है, अगर कोई करना चाहता है, बाकी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ गाइड कर ਦਿਓ ਤੇ भाई ਮੈਨੂੰ पर्सनल गाइडलाइन चाहिए मैं खुदकुशी कराने लगा, उनका भाई कुछ नहीं होता। दिमागी तौर पे चढ़ी हुई जो बीमारी है ना मर्दाना अमराज की, वो कभी भी ठीक नहीं होती। अब वो कैसे चढ़ती है, वो कैसे पता चलता है, वो मैं आपको किसी स्पेशल वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि दिमागी तौर पे बंदा कैसे लोग ले जाते हैं इस बीमारी को और वो कैसे ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ज़कावत हिस्स का मैंने आपको बता दिया। आज ये पहला पार्ट है ज़कावत हिस्स मुशज़्ज़नी से होने वाली ज़कावत हिस्स का तरीक़ाकार। ठीक है, इलाज नहीं तरीक़ाकार। आगे जो फिर और बीमारियां जैसे जैसे चलती हैं, जरियान और सूरत इंजाल और दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, दिमागी असाबी कमज़ोरी तो इसमें भी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वो आपने कैसे करनी है, ये इसमें आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं रात को भिगो के नाश्ते में, सुबह अगर आप करना चाहें तो, जो मैंने आपको मुरब्बे बताए हैं। लेकिन स्टैंडर्ड नाश्ता है कि हल्का चार्ट है, ग़िज़ाई चार्ट है कि हर बंदा कर सके। कई बंदे फिर कहते हैं कि भैया नहीं होता भारा नाश्ता सी ये वो, इसलिए मैंने हल्का सा बताया है। ये परफेक्ट है, इस पे करें। अगर गाजरों का मौसम है, जो सर्दियाँ हों, गाजरों का हलवा जो होता है गजरेला जिसको बोलते हैं, अच्छे खालस देसी घी में बना के वो आप मुरब्बों की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्रेड की जगह पे यूज़, ब्रेड वाला जो मेन नाश्ता है उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मुरब्बे पहले खा लें, आधा घंटा पहले। गजरेला जो है वो आप मेन नाश्ते में खा लें, अगर ब्रेड मक्खन नहीं खाना। लेकिन अभी मौसम ख़त्म हो गया गाजरों का, लेकिन ये है कि वीडियो चलती रहेगी, अल्लाह करेगा अगली सर्दियों में, अगर आप सर्दियों में देख रहे हैं वीडियो तो आपको फिर आप बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, काफ़ी मैंने कवर करने की कोशिश की है। कोई पॉइंट रह गए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका पार्ट है मुशज़्ज़नी के नुकसानात और फ़ायदे, तो उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मैंने लाइव स्ट्रीम का भी सिलसिला शुरू किया है। हर जुमेरात रात 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो तो रब्ता करें, अदरवाइज़ गाइडलाइन मशवरों के लिए वो नंबर नहीं है, वो है 03484215 195। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।